जब हम साउंड मनी के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? सोना, चांदी, बिटकॉइन, किसी सिक्के या मुद्रा की मौद्रिक नीति को क्या चीज साउंड बनाती है? यह अवधारणा कार्डानो पर कैसे लागू होती है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए पहले कुल आपूर्ति और प्रचलन में मौजूद आपूर्ति पर एक नजर डालें। कुल 45 अरब एड़ा ही अस्तित्व में रहेंगे, जिनमें से लगभग 34 अरब वर्तमान में प्रचलन में हैं। कार्डानो की मौद्रिक नीति यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि मुद्रास्फीति की दर समय के साथ कम रहे और एड़ा सिक्कों की कुल आपूर्ति अपेक्षाकृत स्थिर बनी रहे। ये कार्डानो सिक्कों की अधिकतम प्रतिशत मात्रा को नियंत्रित करके हासिल किया जाता है, जिन्हें एक निश्चित अवधि में जारी किया जा सकता है, और इस प्रकार कार्डानो की मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित किया जाता है। कार्डानो की मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति से जुड़ी लागत और जोखिम के कठोर विश्लेषण और साथ ही कार्डानो की कुल वैल्यू पर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई के प्रभावों के आकलन पर आधारित है। यह कार्डानो को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि उसके सिक्के समय के साथ मूल्यवान बने रहें। इसके अलावा कार्डानो की मौद्रिक नीति को नेटवर्क की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्टेक पूल ऑपरेटरों को ब्लॉकचेन के लिए निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्टेक पूल ऑपरेटरों को उनके समर्थन के लिए प्रत्येक इपॉक में मिंट किए गए सिक्कों के एक हिस्से के साथ साथ ट्रांजैक्शन शुल्क से भी मुआवजा दिया जाता है। तो एक व्यापक सवाल यह है कि हम किसी से कुछ भी करवाने के लिए क्या करें? प्रोत्साहन। कार्डानो का मौद्रिक विस्तार स्टेक पूल ऑपरेटर्स की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है, ताकि वे चेन को निरंतर समर्थन प्रदान कर सकें। यह प्रतिबद्धता ऑपरेटरों के लिए एक ठोस और स्थिर प्रोत्साहन तंत्र की मांग करती है। इसलिए इस तंत्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रोत्साहन प्रणाली समय के साथ इस तरह से न बदले कि ऑपरेटर की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। कार्डानो की मौद्रिक नीति दो प्रमुख मुद्दों को संबोधित करती है। पहला है नेटवर्क में भाग लेने के लिए लोगों को पुरस्कार देने की आवश्यकता, और दूसरा है ट्रेजरी को फंड देना। तो चलिए पुरस्कारों पर करीब से नजर डालते हैं। कार्डानो ब्लॉकचेन का विस्तार और भविष्य का सुधार इसके समुदाय से काफी प्रभावित होगा, जिन्हें कार्डानो के विकास में भाग लेने के लिए पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। डेलीगेटर्स और स्टेक पूल ऑपरेटर्स के लिए स्टेकिंग रिवॉर्ड्स दो स्रोतों से आते हैं। पहला है ट्रांजैक्शन फीस। हर इपॉक के दौरान बने सभी ब्लॉक्स के हर ट्रांजैक्शन से मिलने वाली फीस एक वर्चुअल पॉट में जाती है। शेष एडा रिजर्व का एक निश्चित प्रतिशत उस पॉट में जोड़ा जाता है। और दूसरा है मौद्रिक विस्तार। इस कोष का एक निश्चित प्रतिशत ट्रेजरी में भेजा जाता है और बाकी का उपयोग इपॉक रिवॉर्ड्स के रूप में किया जाता है। ये प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि शुरुआत में जब ट्रांजैक्शन की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, तब रिजर्व से लिए जाने वाले रिवॉर्ड्स का हिस्सा अधिक हो। ये शुरुआती अपनाने वालों को उच्च पुरस्कारों का लाभ उठाने के लिए जल्दी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और समय के साथ हम देखेंगे कि जैसे जैसे लेन देन की संख्या बढ़ेगी, अतिरिक्त शुल्क कम होते भंडार की भरपाई करेंगे। ये तंत्र यह भी सुनिश्चित करता है कि उपलब्ध पुरस्कार अनुमानित रहें और उनमें भारी उतार चढ़ाव न हो। इसके बजाय रिवॉर्ड्स धीरे धीरे बदलते हैं। हर इपॉक में बचे हुए रिजर्व से लिया गया निश्चित प्रतिशत एक सहज घातीय गिरावट की गारंटी देता है। ट्रेजरी कार्डानो की मौद्रिक नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। ट्रेजरी का लक्ष्य वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से कार्डानो की गतिविधियों को विकसित करने के लिए फंड उपलब्ध कराना है। इसके लिए एक ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसके तहत ट्रेजरी में नियमित रूप से फंड भेजे जाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फंड हमेशा उपलब्ध रहे। वर्तमान में पैरामीटर्स इस तरह सेट किए गए हैं कि प्रत्येक इपॉक के बाद मौद्रिक विस्तार और ट्रांजैक्शन फीस का 20% हिस्सा ट्रेजरी में भेजा जाता है। कार्डानो मौद्रिक नीति के पीछे का गणित और गेम थ्योरी इसे एक ठोस आर्थिक मॉडल बनाते हैं और धारकों तथा नेटवर्क प्रतिभागियों को स्थिरता प्रदान करते हैं। इन सुविचारित मापदंडों की बदौलत इकोसिस्टम का विकास देखना बहुत रोमांचक होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। इस कंटेंट को सपोर्ट करने का एक और बेहतरीन तरीका काइजन स्टेक पूल्स को डेलीगेट करना है। कार्डानो 101 कोर्स के हमारे अगले एपिसोड में शामिल हों, जहां हम कार्डानो पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे वहीं मुलाकात होगी।